today I'm here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration. Gone are the days that I will go to our brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पर्दे वाहिद के हैं और जिस तरह की 1971 में पाक फौज उन फैसलों में मुलवस नहीं थी, सिर्फ एक वाहिद शख्स का फैसला था, जनरल याहिया का, जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना चाह रहा था और प्रेसिडेंट भी, और दोनों पोजीशनें रखना चाह रहा था, और उस पर्दे वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। ये जो पैटर्न है इसको खत्म करे, ये सीज फायर करे। इन हालात में कैसे खत्म होगा? देखो मैं कह रहा हूँ ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। बतौर पीटीआई चेयरमैन कोई मैसेज आज कुछ क्लियर सा मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप ये चाहते हैं क्लैश खत्म हो तो जिन्होंने करना है उनके लिए मैसेज क्या है आपका? देखो हमारे लिए मैसेज ये, हम तो सबको कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से, हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तांगे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो मैं यकीन असां ख़बर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिकिड़े ॾींहं जे दौरे ते अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात, अक़वाम मुत्तहिदा जे अलावा जेका UAE आहे उते विया ऐं उते इन्वेस्टमेंट्स लाइ उन्हनि जेका ॻाल्हि कई तव्हां प्रोग्राम जे शुरू में ॿुधी हुई। यकीनन असां अॻु में ई ॿुधी चुकिया आहियूं कि असांखे एड न ट्रेड खपे। अॼु बि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात में इहो ई मैसेज ॾिनो कि मां कशकोल तोड़े आयो आहियां, ऐं यकीनन कशकोल तोड़ण का नंढी ॻाल्हि त न आहे। हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क जेको हिन महिल बि IMF सां मुज़ाकरात थो करे बेल आउट पैकेज लाइ, नए कर्ज़े लाइ, हुनजो वज़ीर आज़म अॼु मुत्तहिदा अरब अमारात में इहो चए पियो कि उन्हनि कशकोल तोड़े छॾिया आहिनि, हो कर्ज़ घुरण कोन आया आहिनि, हो इन्वेस्टमेंट्स लाइ आया आहिनि, कोलैबोरेशन्स लाइ आया आहिनि, जॉइंट वेंचर्स लाइ आया आहिनि। ऐं जेका ख़बर उतां निकिती आहे उहा इहा ई निकिती आहे कि $10 अरब जी यकीन दहानियूं ऐं प्रोमिसिस ऐं जेके चवंदा आहिनि कि वादा कया विया आहिनि, इहे वादा अॻु में बि थींदा आया आहिनि, पर यकीनन हिननि जो मटीरियलाइज़ थियणु, इन ते इम्प्लीमेंटेशन थियणु, एग्ज़ीक्यूशन, फीज़िबिलिटी, वॾा स्टेज, वॾा लेवल हूंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगरि पाकिस्तान खे को पंहिंजो सरकारी इदारो बि खपाइणो हुजे, PIA खे प्राइवेटाइज़ करणो हुजे, त हुन में बि कानूनी तौर ते घटि में घटि 2 साल लॻंदा। 2 सालनि खां अॻु में को सरकारी इदारो प्राइवेटाइज़ कोन थो थी सघे। 600 डेज़ इज़ द मिनिमम टाइम, घटि में घटि टाइम 2 साल आहे। लेट्स सी हाणे हे जेके हाणे इदारा प्राइवेटाइज़ थियनि था हे केतिरे अरसे में थींदा। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब बि UAE में हुया 2 ॾींहंनि सां, ऐं यकीनन हुननि जी प्रेजेंस सां बि हिकिड़ो अफेक्ट इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वेलकम ऐं यकीनन जेका यकीन दहानियूं करायूं वयूं आहिनि हुननि में हुननि जी बि का न का अफेक्ट आहे, छो कि हुननि जो वॾो असर रसूख़ मुत्तहिदा अरब अमारात में आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हे $10 अरब अचण में थोरो टाइम ज़रूरु लॻंदा, पर अची वञनि, अहिड़ा कम थियनि कि असां यकीन दहानियूं कराए सघूं, इन्वेस्टर्स खे ॿुधाए सघूं कि हाणे हुननि जी इन्वेस्टमेंट में रेड टेप्स न हूंदा, ब्यूरोक्रेटिक रेड फाइल्स, ऐं ख़बर आहे फाइल हलण में केतिरो टाइम वठंदी आहे, इन्वेस्टर भॼी वेंदो आहे। लेकिन उहो निज़ाम, उहो सिस्टम SIFC जे अचण खां पोइ उमेदु पई कई वञे कि चेंज थी वेंदो। लेट्स सी उहो थिए थो या नथो थिए। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु जे ॾींहं में जेको बेल आउट पैकेज जो IMF सां हुनजी बि मीटिंग हली आहे, असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जी, ऐं हुते बि खोड़ अहिड़ी शयूं साम्हूं आयूं आहिनि जंहिंखां पोइ लॻे इहो ई थो अचण वारा ॾींहं ॾुखिया थी सघनि था मईशत जे हवाले सां। वजह छा आहे? वजह इहा आहे कि हिकिड़ी नई शर्त IMF साम्हूं रखी आहे। शर्त इहा आहे कि जेके बि शराइत, टर्म्स ऐं कंडीशन IMF रखियूं आहिनि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जे साम्हूं, उहे फाइनल थियण खां अॻु में पार्लियामेंट हुनखे अप्रूव कंदी। पार्लियामेंट हुन ते हिकिड़ो स्टैम्प हणंदी कि हा असां इजाज़त ॾियूं था, ऐं पोइ IMF हुनखे कंटिन्यू कंदो, छो जे करे IMF खे पाण ख़बर आहे कि जेके फ़ैसिला हाणे थियण वारा आहिनि उहे तमामु ॾुखिया फ़ैसिला हूंदा। दे आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर जंहिंखे चइबो आहे कि ग़रीब माण्हू हाणे वीचारो फाथल आहे, अॻिते छा थींदो। IMF चए थो कि बिजली ते अञा टैक्स वधायो, बिजली जी क़ीमतूं वधायो। IMF चए थो गैस ते अञा टैक्स वधायो, गैस जी क़ीमतूं वधायो। IMF चए थो पेट्रोल ते अञा टैक्स वधायो, पेट्रोल जी बि क़ीमतूं वधायो। IMF चए थो
कि जेतिरा बि तव्हांजा इहे पावर ऐं गैस जा सेक्टर्स आहिनि हिन में रिफॉर्म्स वठी अचो। IMF चए थो जेके तव्हांजा सरकारी इदारा आहिनि जंहिंमें पेंशन्स जो वॾो मसइलो आहे, पेंशन जा पैसा तव्हां वटि कोन्हनि, तव्हां पेंशन ते हलो पिया, त उहो हाणे सॉर्ट आउट कयो कि हिनखे कीअं तव्हां रिज़ॉल्व कंदो, कीअं हिन मसइले खे ख़तमु कंदो। ऐं यकीनन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस आहिनि, 208 सरकारी अहिड़ा इदारा आहिनि जेके नुक़सान में आहिनि, खसारे में आहिनि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PIA, स्टील मिल्स, लिस्ट गोज़ ऑन। हुननि जी प्राइवेटाइज़ेशन कयो, खसारे खे ख़तमु कयो, नुक़सान न थियणु घुरिजे मुल्क खे। पर ॻाल्हि उहा ई आहे हाणे एतिरा टैक्सिस अचनि था, गैस ते मज़ीद 400 अरब जो टैक्स लॻे थो, खाद जेतिरी फैक्ट्रियूं आहिनि भाण जूं, फर्टिलाइज़र्स जूं, हुननि खे जेका गैस थी मिले, CNG सेक्टर खे जेका गैस थी मिले, सीमेंट सेक्टर खे जेका गैस थी मिले, उहो हुन ते हाणे सब्सिडी ख़तमु थी वेंदी, उहो महांगी थी वेंदी, जंहिं खां पोइ असांखे ख़बर आहे कि इहे सभु सेक्टर CNG महांगी मिलंदी, तव्हांखे भाण जेको ऑलरेडी ब्लैक में वठिणो पियो पए अञा महांगो मिलंदो, सीमेंट अञा महांगी थी वेंदी। त यकीनन एतिरी महांगाई में अञा IMF जी शराइत मञे करे हेसि ताईं बि ॿुधाए थो वञे, रिपोर्टिंग थी थिए कि जेको बजट प्रिपरेशन्स आहे, बजट जी तयारियूं आहिनि, जेको असांजो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स हूंदो आहे हुन में इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हूंदी आहे, प्लानिंग डिवीजन हुन में इन्वॉल्व हूंदो आहे, त यकीनन इहे सभु तयारियूं त कंदा आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा पई थिए IMF डायरेक्टली इन्वॉल्वड आहे बजट जी तयारी में, बजट जी प्रिपरेशन में, उनजी प्लानिंग में, उनजी स्ट्रेटजी में, कहिड़ा अहदाफ़ रखिया वेंदा, कीअं इन्फ्लेशन रहंदी, केतिरी ग्रोथ रहंदी, छा टैक्सेशन हूंदी पॉलिसी असांजी, कहिड़े सेक्टर खे रिलीफ मिलणी आहे, कहिड़े सेक्टर खे रिलीफ नाहे मिलणी, किथे किथे केतिरो केतिरो पैसो वेंदो, इहो सभु IMF जी इजाज़त खां इहे सभु टारगेट्स ठाहिया वेंदा ऐं पोइ पार्लियामेंट खां हिननि सां अप्रूवल वरितो वेंदो ऐं पोइ इहो बजट पेश कयो वेंदो ऐं पोइ वञी करे जून जे पहिरें हफ़्ते में तवक़ो इहा पई कई वञे कि IMF सां असांखे पंहिंजो नओं कर्ज़ो मिली वेंदो। पर कर्ज़े ते कर्ज़ो, आख़िर केसि ताईं पाकिस्तान कर्ज़नि ते हलंदो, इहो अॼु जो वॾो सुवालु आहे जेको असां प्रोग्राम में खणंदासीं बि। हिकिड़ो ॿियो वॾो इशू असांखे ख़बर आहे कि सोशल मीडिया खे रेगुलेट करण जी वॾी कोशिशि पई कई वञे, पोइ हथ खे इज़त जो कानून अची वियो कि कंहिंजी मथां को अहिड़ो इल्ज़ाम हणी छॾियो जेको सही न हुजे त हुन ते केस ठही वेंदो। पोइ असां ॾिठोसीं कि अॼु थोरे वक़्तु 2 ॾींहं अॻु में पेमरा हिकिड़ो नोटिस कढियो जंहिंमें ॿुधायो त कोर्ट ते अदालत में जेके केसिस हलनि था, मैटर्स दैट आर सब जुडिस, हुन ते रिपोर्टिंग न थींदी। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि जेतिरी बि सहाफ़ती बिरादरी आहे हुननि जी तरफ़ां एहतजाज कयो वियो, वकिला बिरादरी तरफ़ां एहतजाज कयो वियो। एसि ताईं त लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सभिनीनि अदालतुनि में दरख़्वास्तूं लॻी वयूं आहिनि, हुननि जी हाणे सुभाणे तवक़ो थी कई वञे कि समाअत कई वेंदी ऐं इहो फ़ैसिलो कयो वेंदो कि कोर्ट ते रिपोर्टिंग कई वञे या न कई वञे। पेमरा जेको नोटिस कढियो आहे हुनमें 2018 जे हिकिड़े सुओ मोटो नोटिस खे फ़ैसिले खे साम्हूं रखी करे हुन पेमरा नोटिस कढियो आहे, जंहिंमें वाज़े तौर ते लिखियलु आहे कि जेका रिपोर्टिंग थींदी उहा ऑब्जेक्टिव थींदी, सब्जेक्टिव न थींदी। जो मतिलबु इहो आहे, ऑब्जेक्टिव यानी जेका शइ अदालत में थिए पई हुनखे तव्हां वर्ड बाय वर्ड रिपोर्ट करे सघो था, पर हुन ते तज्ज़िया ऐं तबसरा कोन था करे सघो। पर अॼु असां ॾिसूं था कि हिन ऑर्डर जे अचण खां पोइ रिपोर्टिंग ई कोर्ट मां बंदि थी वई, तबसरा त परे जी ॻाल्हि। हुनजे अलावा हद उहा थी जॾहिं माण्हू हैरान तॾहिं थिया जॾहिं हुकूमत जी तरफ़ां बि इहो नोटिफिकेशन जारी थियो कि 2018 जे यानी 6 साल पुराणे सुओ मोटो जे फ़ैसिले जे मुताबिक़ मीडिया बॉडीज़ खे, चैनल्स खे रिपोर्टिंग नाहे करणी कोर्ट प्रोसीडिंग्स ते। यकीनन इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे कि इहे सभु शयूं बैक टू बैक थियनि पियूं, जंहिंमें आज़ादी इज़हार राय, कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, माण्हुनि ताईं हक़ीक़त न पहुचे, हर कंहिंखे पंहिंजी राय साम्हूं रखण जी इजाज़त न हुजे, चाहे उहो हथ खे इज़त हुजे, चाहे उहो सोशल मीडिया रेगुलेट करण जी बॉडी हुजे, चाहे उहो IT जी वज़ारत हुजे जंहिं 20 अरब रुपया घुरिया ताकि सोशल मीडिया कंट्रोल कनि। आख़िर केसि ताईं रेगुलेट करण जे लाइ पैसा ज़ाया थींदा, एतिरी ताक़तूं लॻंदियूं, सवाल आहे जेको अॼु जे प्रोग्राम में खणंदासीं ऐं एहतजाज त हले पियो। बट लेट्स डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। थैंक यू सो वेरी मच हुमायूं साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त नायब सदर मुमलिकत हैं, हमारे क़ायम मकाम सदर मुमलिकत हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि PTI को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। आज हमने फिर पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से यही बयान सुना, फिर हमने गौहर खान की तरफ से यह बयान सुना कि सीज़ फायर बहुत हो गया। फिर बानी PTI का भी हमने बयान सुन लिया कि मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, मईशत की खातिर, लोगों की खातिर बात करने को तैयार हैं। सर, ये बात कब शुरू होगी हुमायूं साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह ये है, वो कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। जी। अब बॉल जो है ना वो हमारे कोर्ट में तो है नहीं, बॉल तो है वो तो गवर्नमेंट के कोर्ट में। अब गवर्नमेंट जो है वो कठपुतली है। अब देखना ये कि ये कठपुतली कब अपने स्ट्रिंग्स तोड़ती है और ये पिनोकियो की तरह एक इसके अंदर जान आ जाती है और ये बजाय झूठ बोल के अपनी नाक लंबी करने के ये सच बोल के अपनी इज्जत बेहतर करे। इन लोगों ने अगर बात करना है और ये सीरियस है, अगर ये वाकई पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है, अगर ये वाकई ये सब कुछ चाहते हैं तो फिर इनको सीरियसली बात शुरू करनी चाहिए। और उसके लिए बात करने के लिए इनको सबसे पहले अपने स्ट्रिंग्स काटने होंगे ताकि पता चले कि ये वाकई खुद मुख्तार है। क्योंकि इनका तो अगर आप देखें, इनका तो मोटो यही है कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, सो दे आर नॉट द चूजर्स। उसके लिए इनको सबसे पहले अपनी सोच बदल के, वो कहते हैं ना कि यू चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। आप पहले अपनी सोच बदलें तो आप अपनी तकदीर बदल देंगे। आप अपनी सोच जरा ले आए एब्सोल्युटली नॉट की तरफ, तो आपकी तकदीर भी बदलनी शुरू हो जाएगी एब्सोल्युटली नॉट की तरह। आप बजाय एक महकूम कौम के आप एक हाकिम कौम बनना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों को वो करके देखना पड़ेगा कि ये वाकई अगर सीरियस है तो ये आए, हम लोगों से बात करें और हमें ऑफर दे। लेकिन उससे पहले एक ट्रूथ है, रिकंसिलिएशन से पहले ट्रूथ है। वो ट्रूथ क्या है? वो ये है कि ये एक्सेप्ट करें कि ये जो सीट्स हैं इनकी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं और ये लोग हमारे से आके बात करें और ये कहें कि हम ये सीट्स सरेंडर करते हैं और हम लोग दोबारा से, बेशक दोबारा से इलेक्शंस करवाएं। देखिए ये अभी ये क्या कह सकते हैं, लोगों की सहाफत को एक किस्म का कैद करने के लिए ये कितने अरब रुपए लगा रहे हैं सिर्फ इस लिहाज से। वो है, हालांकि ऑलरेडी एक्स को भी बंद किया हुआ है, वाई को। यही मेरा सवाल हुमायूं साहब, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी वजह से सर हम जानते हैं आप क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने मकबूल, आपकी पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि आपकी यहाँ से पहले ट्विटर को बंद करना पड़ा, फिर हम देखते हैं कि सर वो एक बॉडी बना दी गई सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, फिर हम देखते हैं कि हद के इज्जत का कानून आ गया, कोई किसी पे इल्जाम लगाए तो फौरन से उसके ऊपर केस बन जाएगा, जो अदालत भी हुकूमत की, केस भी हुकूमत का, जज भी हुकूमत का। अब ये भी हमने आज देख लिया कि अब पेमरा के ऊपर कितना जो नोटिस आया है कि अदालती प्रोसीडिंग्स के ऊपर रिपोर्ट ना करें, जबकि पेमरा ने जिस सुओ मोटो फैसले को बुनियाद बना के ये ऑर्डर निकाला है उसमें लिखा हुआ है कि सर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हो सकती है, सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है। बट सैडली देखा यही जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है सर। सोशल मीडिया पे भी सख्तियां बढ़ गई हैं, मीडिया पर भी सख्तियां बढ़ गई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी अपने दिल की आवाज उठा ना सके आजादी से, अपने ख्यालात का इजहार ना कर सके आजादी से। क्या आप समझते हैं सर कि अब आप मुज़ाकरात कर लेंगे तो सबको आजादी मिल जाएगी सर? देखिए आजादी स्टेट ऑफ माइंड की बात होती है, ठीक है, और उसमें वो क्या कहते हैं कि अगर आपका सोच आजाद हो तो आपका जिस्म कोई मानी नहीं रखता, ठीक है। अब बात ये हो जाती है कि क्या ये लोग इन लोगों ने अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वजह से रोकेंगे कि ये कभी ट्विटर बंद कर देंगे, कभी ये बंद कर देंगे, तो इनको तो फिर उस लिहाज से तो एक वक्त आएगा कि ये सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स बंद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है वो तो यंगस्टर्स हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस लिहाज से इनको चाहिए कि डॉक्टरों को भी बंद कर दें, इंजीनियर्स को भी बंद कर दें, उसके बाद फिर इनको चाहिए जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारे भी बंद कर दें, क्योंकि वहां पे तो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग है। आप कहां तक बंद कर पाओगे? आप एक सोच को कैसे कैद कर सकते हो? देखिए उसकी बात यह है, इमरान खान हमेशा कहता है एक तो ये नलायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं जब हक की बातें कहने पे इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, तो हम क्यों खामोश रहें? ठीक है ना, हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो इस मुल्क के लोगों की बात करेंगे, हम तो आजादी की बात करेंगे, हम तो एब्सोल्युटली नॉट की बात करेंगे, हम तो बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाली बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
इन लोगों के, इस मुल्क के लिए ये याद रखें, ये वो वक्त आ गया है जब आहिस्ता आहिस्ता अवेकनिंग हो रही है, बेदारी हो रही है, लोग जाग रहे हैं, वो उस नींद से जाग रहे हैं कि जिसके बारे में इमरान खान कहता था कि मेरे पाकिस्तानियों तुम लोग बहुत सुस्त हो, तुमको जगाने में बहुत देर लगती है। सर मुझे लग रहा है वो उनको जाग तो गए हैं पर हैंगओवर में की वजह से अभी तक सर में दर्द है। सर जी उसका भी तरीका है, एक कॉफी पिए, एक ब्लैक कॉफी पिए, ठीक है ना, उसमें चीनी शीनी ना डाले, गर्म पिए, इंशाल्लाह ताला वो हैंगओवर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हैंगओवर खत्म होने वाला है अनकरीब। देखिए बात ये है कि जिस वक्त आज तक जो जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से ये रऊफ हसन के साथ जुल्म हुआ है, जिस तरीके से बाकी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया था कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, तो आप बताएं ये जुल्म का निजाम कैसे चलेगा? आप मुझे बात बताएं, जब इतनी बड़ी हस्तियों ने कहा था कि जुल्म का निजाम और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, तो ये कैसे चला लेंगे? ये निजाम नहीं चला सकेंगे। ये निजाम, इस निजाम ने आज नहीं तो कल गिरना ही है, आज नहीं तो कल चेंज होना ही है। तो उसके लिए इनके लिए बेहतर ये है कि अब जब जजेस अवेक हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर ना डालो, हम ना तो जस्टिस मुनीर की तरह हैं जो उस किस्म के आपको जजमेंट दे देंगे कि जब जरूरत नजरिया होगा तो आप कर लें, हम ना उस बेंच की तरह हैं जो आपके प्रेशर की वजह से किसी पॉलिटिशियन को लटका देंगे, हम ना उन जजेस की तरह हैं जो किसी भी पॉलिटिकल किसी भी प्रेशर की वजह से कभी एक को डिस्क्वालीफाई, कभी दूसरे को डिस्क्वालीफाई, तीसरे को। ये वो जजेस हैं जो अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहते, जो खड़े होना चाहते। तो हम सबको तो चाहिए इस तरह के जजेस को सपोर्ट करें। अग्रीड, सबको तो चाहिए। अग्रीड सर, मैं पर्सनली उन 6 जजेस को बड़ा दिल से चाहता हूं जिन्होंने खत लिखा, आवाज उठाई। बाबर सत्तार साहब से यकीनन पूरी कौम इस वक्त बड़े हद तक प्यार करती है, मोहसिन गिलानी साहब से भी, जो आवाज उठा रहे हैं अपने लिए। अब मेरा सवाल है सर, देखिए बाबर सत्तार साहब ने आवाज उठाई, अब नूर आलम खान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के, उन्होंने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जो दोहरी शहरियत पर पाबंदी का तरमीमी बिल है वो जमा करवा दिया है। उसका बेसिक टारगेट यही था, हम जानते हैं कि पहले फैसल वाडा साहब आए थे, वो कहते हैं कि जी दोहरी शहरियत जज के पास कैसे है, बड़ा शोर मचाया। फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जब जवाब दे दिया तो कहा कि बिल्कुल जी रख सकते हैं, उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये करारदाद तैयार कर ली गई है, असेंबली में लाई जाएगी कि जिसकी भी दोहरी शहरियत है वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता, और फिर यकीनन जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी उनकी ग्रीन कार्ड की वजह से। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए इस तरह यह है कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो मेरे लिहाज से 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक, पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, देखिए इस वक्त आपको पता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ग्रेजुएट तबका है, वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है एज अपोज टू दी नॉन एजुकेटेड तबका, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि हम लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हम लोग बजाय इसकी 2 वजूहात है। हमारे जो पढ़े लिखा तबका है, एक तो यह कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान के साथ, वो इस वजह से कि जो जैसे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी भी अब ये देखिए कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको आप जॉब दे रहे हैं और जो यंगस्टर है उसको जॉब नहीं मिल रहा। इससे बड़ा एक अजीब सा, एक मजाहिया बात तो कोई हो नहीं सकती, ठीक है। नंबर 2, बीच में ये भी खबर आई थी कि हुकूमत चाहती है कि 65 साल की उम्र के लोगों को भी भर्ती कर सके, उसके लिए भी कानून साजी की जा रही है। देखिए 65 साल की आप उसकी बजाय 65 साल को करने की बजाय इसको 60 पे ही रहने दें। Let them get retired and let the new blood come in। देखिए आप हुमायूं साहब, आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पे नौकरियां दे दे, पर्ची पे देना बंद करें। सर देखिए, जब आप खुद पर्ची पे इलेक्ट होंगे या सिलेक्ट होंगे, मुझे एक बात बताएं, जो बंदा मेरिट पे नहीं आता वो मेरिट को कैसे फरोग दे सकता है? जो बंदा खुद, अब आप सोच लें कि अगर मैं एक जगह पे पर्ची वाला बंदा हूं, मैं किसी ऐसे बंदे को कैसे रख सकता हूं जो कि इम्प्रॉम्प्टू कर ले? मैं तो उसके साथ, मुझे तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी। यही तो है। बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, इन योर ओपिनियन, IMF की जो ये नई शर्त आ गई है सामने कि जितनी भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF की टीम के दरमियान,
उनको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाएगा बजट से पहले और फिर उनको बजट में शामिल किया जाएगा। यहां तक भी सर कहा जा रहा है कि आने वाला बजट तकरीबन आईएमएफ ने ही तैयार किया है, उन्हीं की डायरेक्शंस के मुताबिक सारे टारगेट्स तय किए गए हैं, टैक्स के भी, दूसरे ग्रोथ के भी। सर इतनी इन्वॉल्वमेंट और ये पार्लियामेंट से मंजूरी, आपकी नजर में ये शर्त क्यों रखी गई कि पार्लियामेंट मंजूर करे? क्या उनको भी लगता है कि गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है इसलिए पूरी पार्लियामेंट मंजूरी दे दे? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? देखिए, अगर वो समझते हैं कि पार्लियामेंट मंजूरी दे दे तो उसमें अगर उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है तो फिर तो हम देखेंगे, क्योंकि अगर खाली नंबर्स में आप करना शुरू कर दें और अकल को हटा के सिर्फ नंबर्स कर लें तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। मतलब अगर आप 500 जाहिल इकट्ठे कर लें और 10 बाशऊर लोग कर लें तो उसके बाद इसका मतलब है आप 500 जाहिलों को 10 बाशऊर लोगों के ऊपर फौकियत दे रहे हैं, तो इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, अब रही बात ये कि ये अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इन बातों को मान लेगी तो हम तो सबसे पहले चेक करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे उसका क्या है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसके दौरान में जब हमने $6 बिलियन का किया था तो हमने खाली 3 को इस्तेमाल किया, बाकी नहीं इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात जो एक और चीज है जो साल पहले इमरान खान ने उसकी निशानदेही की थी वो ये थी कि कितने पाकिस्तानी है, कोई 400 पाकिस्तानी है जिन्होंने 20,000 पाकिस्तानी है जिन्होंने तकरीबन $11 अरब का मतलब है 2 IMF की ट्रांचेस के बराबर का पैसा जो है वो बाहर मुल्क से बाहर लेकर गए हैं। सिर्फ एक मुल्क में सर, दुबई में, स्विस अलग है, यूरोप अलग है, अमेरिका अलग है, पूरी दुनिया में कहां कितना कुछ होगा। मेरे ख्याल से सर 1100 के करीब होगा सर। एक तो सवाल ये पूछना चाहिए कि इन लोगों ने ये पैसा ट्रांसफर कैसे किया है। उसके ऊपर अगर कोई कहता है कि यार ये मेरी मौरूसियत में मुझे मिली थी तो उनसे उसके बाप से पूछा जाए कि तुम कहां से लेकर आए थे। जस्ट बिकॉज कि अगर मैं डाकू हूं और मैं एक पैसे कहीं से डाका लेकर लगाता हूं और अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर कर देता हूं, वो पैसे ही उसके अकाउंट में रख लेता हूं, दैट डज नॉट, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो पैसा जायज पैसा हो गया। वो आज भी नाजायज था, कल भी नाजायज था। तो इन सब लोगों से पूछना चाहिए। और मजे की बात यह है, मुझे समझ नहीं आती कि चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो पेंडोरा लीक्स हो, चाहे वो अभी ये दुबई लीक्स हो, ये इन्हीं 2 खानदानों की प्रॉपर्टियां बाहर कैसे निकल आती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किधर है कि हमारी प्रॉपर्टियां बाहर नहीं निकलती। मेहनत करें सर, वो कहते हैं ना, मेहनत कर हसद ना कर। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है हुमायूं साहब आए थे कि हमारे मुल्क में यकीनन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट ऑफ कोर्स हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है सर उससे कई गुना बड़ी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। वो काला धन सफेद धन से कई गुना ज्यादा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अदालती केसन ते कुछ ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते तव्हांखे कुछ बेसिक्स ॿुधाईंदा वञूं। अॼु अदालत में यकीनन PTI लाइ इलाही सुठो ॾींहुं हुयो, उनखे काफ़ी रिलीफ मिलियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस जी समाअत हुई, यकीनन हुनमें खोड़ अहिड़ी शयूं हुयूं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बानी PTI जे ख़िलाफ़ का दरख़्वास्त थी उहा ख़त्म थी वई, ख़ारिज थी वई। जेको निकाह केस हुयो हुनजो फ़ैसिलो बि महफ़ूज़ थी वियो आहे। हलीम आदिल शेख खे बरियत मिली वई। त यकीनन अॼु PTI लाइ सुठो ॾींहुं पियो लॻे। अदालतनि में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर साहब, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो साइफर केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकील ने यह भी कह दिया कि अगर फेयर ट्रायल आपको नहीं लग रहा तो आप दोबारा ट्रायल करवा लें। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ जो गद्दारी केस की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई। जो आपका इद्दत में निकाह केस है उसका फैसला भी महफूज हो गया है, 29 मई को सुनाया जाएगा। इसी तरह हलीम आदिल शेख को भी हंगामा आ रही केस में बरियत मिल गई। काफी अच्छा दिन था सर, मेरे लग रहा है हवाओं का रुख आपकी तरफ मुड़ चुका है अब। देखिए, बात ये हो जाती है कि हवाओं के रुख की बेसिस पे तो हम चलते नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिलीव करते, उस पे बिलीव ही नहीं करती कि हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था। हम तो अगेंस्ट द विंड जाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि द काइट राइजेस अगेंस्ट द विंड नॉट विद द विंड। ठीक है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवाओं का रुख क्या है। हम ये देखते हैं हमारा रुख क्या है, क्या हमारा रुख सही सिमत है या नहीं है। और ये याद रखें, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गालिबन कॉल है
कि अगर आपके रास्ते में मुश्किलें नहीं आ रही तो एक दफा रुक के देख लो कि कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे, क्योंकि सीधे रास्ते पे हमेशा तकलीफें ज्यादा होती हैं लेकिन उसका अजर बेहतर होता है। तो हम लोग उस तरीके से चल रहे हैं। रही बात ये जो केसेस है, इन केसेस को तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारे केसेस झूठ पर मबनी है। इन सारों केसेस के अंदर कोई ऐसे जिन लोगों ने भी ये केस किए हुए हैं वो सारे झूठे हैं। इद्दत केस में अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, जिस बंदे जिन लोगों ने किया हुआ उनको सबको पता होना चाहिए कि औरत की गवाही के अलावा किसी की गवाही नहीं चलती, और ये लोग शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये लोग अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे समझ नहीं आती उस जज की कि जो उधर बैठ के उस मनसब पे बैठ के ये डिसीजन ले रहा है, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो मुझे समझ नहीं आती उस जज को डर क्यों नहीं लगता, उस जज को पसीने क्यों नहीं आते जब वो इस किस्म के झूठे मुकदमों के ऊपर झूठी सजाएं देने के लिए बैठ जाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए किस किस्म का नाम छोड़कर जा रहे हैं। हमारे वालिदैन तो हमें कहते थे कि बेटा हम तुम्हें कोई जायदाद नहीं दे रहे, लेकिन हम तुम्हें वो चीज दे रहे हैं जो जायदाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक अच्छा नाम। कम से कम तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम एक चोर के बच्चे हो या तुम किसी इस किस्म के लोगों के बच्चे हो। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज वो इज्जत है। अब मुझे समझ नहीं आती ये लोग किस किस्म का नाम छोड़कर जा रहे हैं। तो इन लोगों को देखना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है लेकिन श्योरली होती है। हाँ सर, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है सर, हमाद अजहर साहब सामने आते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंच जाती है, वो पुलिस को चकमा देके निकल जाते हैं। वो जो खदड़े थे, ख्वाजा सरा थे, जो गर्मी 44 डिग्री सेंटीग्रेड में जॉगर्स और शॉले पहन के आए हुए थे रऊफ हसन पे हमला करने, उनको भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है। तो सर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस हमारी बड़ी कमज़ोर है, इस्लामाबाद की पुलिस किसी को पकड़ ही नहीं पाती है। और सवाल इसका ये भी है सर कि लीडर जेल में कैद है और जो उसके वजीर हैं वो रूपोश हैं, वो क्यों नहीं जाके अडियाला में उन्हें ज्वाइन करते? देखिए इस तरह होता है, बाज दफा आपको अपने जो सेकंड टियर लीडर होती है उसको जरा बचा के रखना होता है, और सारे के सारे अगर एक साथ चले जाएं तो मेरे ख्याल में वो भी कोई अक्लमंदी नहीं होती, वो भी दानिशवरी नहीं होती है। आपको बाज दफा ये करना पड़ता है। हमने देखा था, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वहां पे बहुत सारे ऐसा हुआ था कि लीडर जो थे वो अपने साथ वालों को या उनको साइडों पे कर देते थे कि कुछ अरसे के लिए साइडों पे हो जाओ, लेकिन कम से कम इन टच रहो, कहीं ना कहीं से इन कमांड रहो, वरना ये लोग तो बिल्कुल ही आपको कर लेंगे। अब ये है कि इमरान खान जो है ना, ये आप देखिए क्या कमाल है अल्लाह ताला की, क्या वो है कि वो अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है, जब किसी को रुतबा देता है, तो उसको वो तख्त का वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो बगैर तख्त के भी बादशाह बन जाता है। अब जैसे इमरान खान है, वो बैठा हुआ है जेल में, लेकिन उसने इन सब लोगों को दौड़ा के रखा हुआ है, सब लोगों को दौड़ा के रखा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है, लोगों के दिलों में रह रहा है, लोग उसके साथ मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला उसको ज्यादा से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुझे अफसोस हो रहा है, जैसे आपने कहा पुलिस वालों के साथ, ये देखिए ये वही जुल्म है जो आपने कहा है कि ख्वाजा सरा वगैरह है। देखिए उन लोगों की कम्युनिटी ने डिनाई किया है कि ये हमारी कम्युनिटी में से कोई लोग सर 44 डिग्री में कौन शॉल पहन के जॉगर पहन के निकलेगा सर? देखिए ये तो फिर सवाल उठता है ना, ये तो हुकूमत की नाअहली, जब नाअहल निकम्मे निकट्ठू किस्म के लोग आ जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, जब वो आके आप पे हुकूमत करेंगे, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है हमारे अमाल इतने गंदे हों कि ये हम लोगों के ऊपर एक हम आजमाइश हो या हमारी कोई सजा हो कि हमारे ऊपर ये, तो क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें कि हमारे जो
लीडरान है वो खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला कहते हैं जैसे तुम वैसे तुम्हारे लीडर। तो हो सकता है कि हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा गलतियां की हो। जैसे आपको पता है कि मिलावट कौन करता है, मिलावट तो आम लोग कर रहे हैं। तो वो मिलावट जब करते हैं तो उनको इसी किस्म के लीडरान की जरूरत होती है जो उनसे पैसे लेके उनको बचाते हैं। तो क्यों ना हमारे अच्छे लोग सामने आना शुरू करें, क्यों ना वो लोग इस किस्म के मिलावटी लोगों को रोकना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला जब नीचे चेंज आनी शुरू हो जाएगी तो ऊपर भी चेंज आएगी। जिस किस्म के बीज बोएंगे वैसे ही पौधे निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कभी कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो काम ना करने की लोग तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लोग रिश्वत लेते हैं। जो आपका जायज काम है वो बगैर रिश्वत के नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीन आऊं भी चेंदो आया चोरी है काम चोरी वॾा मसला आहिनि पाकिस्तान जा, पर असांखे पाण में भी बुरायूं ॾिसणियूं हूंदियूं। चैरिटी बिगिन्स एट होम। पाण मां बुरायूं साफ़ कंदासीं, मुल्क मां बुरायूं साफ़ थी वेंदियूं। मईशत खे डिस्कस कंदासीं आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। मईशत पर, और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर माहिर मुआशियत हैं और यकीनन हमेशा हमें बताते रहते हैं मुआशी हालात क्या हैं। शहादत हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, एक बार फिर आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सिद्दीकी साहब, लेट्स स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं और वहां जाके तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, हम आपसे लोन मांगने नहीं आए हैं, कर्जा लेने नहीं आए हैं, हम आपके साथ कारोबार करने आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी लेने आए हैं, कोलैबोरेशंस क्रिएट करने आए हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं पहले तो सर, और जो 10 अरब डॉलर्स की यकीन दहानी हुई है सर, उसके ऊपर ही बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बात दरअसल ये है कि जो बैरूनी सरमायाकारी इसतरारी कैफियत में हासिल की जाती है डेस्परेट सिचुएशन में, और वो निजी शोबे से निजी शोबे की तरफ नहीं आती बल्कि हुकूमत की तरफ से, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को आती है, ये एक हुकूमत की बैकिंग से दूसरे मुल्क में आती है, उसको नरम अल्फाज में कहा जाता है परेशान कुन सरमायाकारी, गैर मियारी सरमायाकारी, और इसके मनफी असरात कर्जों से ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा। ये बात हमें समझ देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाता है हमारा। नहीं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं, उसकी वजह से जो है वो तबाही का नुस्खा होता है। वो तो ऐसे ही है जैसे आप कहें कि एक आदमी 400 गज के मकान में रहता है, इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके किसी दोस्त ने कहा यार इसको ऐसा करो कि बेच दो, किराए पे मकान लो, 2000 गज का खरीद लेना, है ना। ये इस तरह से होता नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आप मेरी इजाज़त दें, मैं एक जुमला आपको बता दूँ। देखिए, एक ज़माना था कि IPP का नारा लगाया गया था पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, PMLN ने भी। अब हम कहते हैं जी हम तो उसकी वजह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कैपेसिटी। फिर उसके बाद एक नारा लगाया गया था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, वो 2009 में, उसकी वजह से हम तबाह हो गए। फिर एक नारा लगाया गया था मुशर्रफ खान के साहब के दौर में, वॉर ऑन टेरर, इनकम टैक्स 111.4। अब कहते हैं जी वो 126 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, 90,000 मर गए। फिर 2014 आया, ये आखिरी बात मैं बड़ी अहम आपसे कर रहा हूँ। 2014 में पाकिस्तान में CPEC आया। 2014 में बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत पीछे था, मईशत के हजम में देख लें, फीकस आमदनी में देख लें, जहाँ देखना चाहते हैं देख लें, बहुत पीछे था। वहाँ ना कोई CPEC आया ना कुछ हुआ। आज 10 साल के बाद जो है हम कह रहे हैं जी हम तो चाइना के पैसे भी वापस नहीं कर सकते, जो डील्स हैं वो भी नहीं कर सकते, और बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। तो 2014 में मैं यही बात कर रहा था कि भाई एक मुल्क की, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। इस तरारी कैफियत में आप कहें जी आप बस पैसा दे दें, कहाँ कहाँ साइन करने बता दीजिए, तो आपने CPEC कर लिया। आज आप चाइना की जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे, अमेरिका और IMF कह रहे हैं कि जी ये तो आपके लिए मईशत मुसीबत पड़ गई आपकी, और कल को वो ये शर्त लगने वाले हैं, अब नहीं तो 3 साल के बाद, कि भाई ये ड्रामा आप CPEC का बंद करें वरना आपको कोई कर्जा नहीं मिलेगा। डेस्परेट सिचुएशन में ये आज जो कुछ हरकत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं आपको मुख्तसरन बता दूं जी। देखिए, जिस 6.5 साल में जो मईशत को तबाह दानिस्ता किया गया है, अगर कभी नैब वेब सबको ख़त्म कर दें, सिर्फ ये इंक्वायरी कर दें, तहकीकात कर लें ईमानदारी से कि इस 6 साढ़े 6 साल में जो मईशत तबाही आई है वो इतना वाज़ेह हो जाएगा कि सब ने मिल के, 5 हुकूमतें आई, 6 हुकूमतें आई, उन सब ने मिल के इसको मईशत को तबाह किया है, सबके दस्तावेजी सबूत हैं।
मगर मैं जो बात इस वक्त अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुसीबत क्या पड़ी है, मैं मुसीबत दो पड़ी है। एक तो ये कि IMF से हमें कर्जा मिल जाएगा, आलमी बैंक से भी मिल जाएगा, दोस्त ममालिक से भी मिल जाएगा, मगर उसके बावजूद हमें अपने कर्जे जो है रोल ओवर कराने पड़ेंगे, यानी अपनी गर्दन दूसरों के हाथ में देनी पड़ेगी, फिर भी हम बैरूनी कर्जा अदा नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने मशवरा दिया कि जी आप इससे आगे तो कोई कर्जा नहीं मिलेगा, अभी हम कुछ काम भी आपसे लेना है तो आपको हम सरमायाकारी करा देते हैं कुछ मुल्कों से। ये उस खला को पर कर रहे हैं जो आप बैरूनी कर्जों को अदा नहीं कर सकते इन हरकतों से जो किया है, नंबर एक। दूसरा जो मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़े शोर किया था, अब हुकूमत ने मान लिया, वो ये हुआ कि बेतहाशा कर्जे लिए बैंकों ने इस मुल्क की जो है वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पे लगाया। आज सूरत हाल हुकूमत के मुताबिक ये है कि जो वफाक के रेवेन्यूज हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज दोनों मिला के सूबों को हिस्सा दे दें, जो बचता है उससे मुल्क की कर्जों का सूद अदा नहीं होता। तो बाकी कर्जे दफा तरक्याती खर्चात, अब ये इस नौबत में आ गई ये दो परेशानियां जो पहले इतनी नहीं थी। उससे बचने के लिए हमें ये मशवरा दिया गया है कि या तो आप, पाकिस्तान का एक मशवरा हमारा था कि आप स्ट्रक्चरल इस्लाहत करें, टैक्सों में, तवानाई में, तालीम सेहत में, और जो है शाहरा अखराजात कम करें। एक मशवरा और दिया गया कि ये छोड़े जी, इस्लाहत तो आप कर नहीं सकते, ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे, हम आपको गैर मेयारी सरमाकारी दिला देते हैं जैसे रिकॉर्डिंग में, और आपके असासे होने पौने करके बेचें, जैसे आपने बेच के माजी में तबाही की, बैंक ने तबाही की, PTCL का आपको पता है आज तक हमें पैसे नहीं मिले। बलूचिस्तान वही बड़ा अच्छा इदारा था, वो निजकारी की, वो बंद हो गया, उसके बाद प्लॉट बन के बिक गए, उसके कमर्शियलाइज हो गई। एक और जो है पाक चाइना फर्टिलाइजर था वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो मेरा कहना, बैंक का सिक्योरिटी था वो ख़त्म हो गया। तो ये क्या चाहते क्या है? बैरूनी सरमायाकारी करना, लाना इन हालात में, और निजकारी करना तबाही का नुस्खा है ये जो कर। सिद्दीकी साहब, एक और चीज, IMF क्या चाहता है जब वो ये कहता है कि आपसे मेरी जितनी भी शराइत तय हुई हैं वो आप पहले पार्लियामेंट से मंजूर करवा लें और फिर उनको आप बजट में शामिल कर लें? क्या वजह हो सकती है कि पार्लियामेंट की मंजूरी बीच में लाई गई IMF की वेबसाइट से? सर देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको तारीख बता देता हूँ। 19 अगस्त 2013 इसाक डार साहब वजीर खजाना थे, उस वक्त IMF ने उनको जो कहा था, उन्होंने जो खत भेजा था उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। ये जो हमने आपकी शराइत तय की हैं, इसकी मंजूरी वज़ीर आज़म से ले ली गई है, इसकी मंजूरी काबीना से ले ली गई है, इसकी मंजूरी एक खुसूसी मीटिंग में ले ली गई है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शरीक थे। तो अगर चारों सूबों के वज़राए आला एक बात करते हैं, वज़ीर आज़म करता है, तो पार्लियामेंट तो हो गया। वो भी हमसे ले चुके थे 2013 में। मतलब पार्लियामेंट में अपोजिशन भी तो है ना सिद्दीकी साहब? नहीं तो वो देखिए, अपोजिशन भी इस मामले में मिली हुई है अंदर से। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाइम नहीं होता मैं सबूत पेश कर दूंगा कि IMF के साथ कर्जा लेने, अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन जो इस वक्त है वो माजी में हुकूमत को गिराने के दावे करने के साथ साथ हुकूमत के साथ मिली भगत थी कि IMF से कर्जा मिल जाए, उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। मैंने एक दफ़ा इसको बाहर BBC में ये दिखा दिया था, तो वहाँ हंगामा हो गया था कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा वो जो आप खत कह रहे हैं ज़रा दिखा दीजिए। जब मैंने उनको दिखाया तो उनकी आंखें खुल गई कि अपोजिशन तो उनको गालियाँ देती है, वो भी मिल गई। तो ये खेल है, ये अशराफिया का एक खेल है कर्जे लेने के लिए, ये कुछ नहीं होगा। असल चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो IMF के साथ हमारे मामला तय कर रहे हैं वो आपने पार्लियामेंट भी मंजूर कर देगी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मईशत को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझसे आप पूछते हैं मुल्क बचाने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो तीनों पार्टियों का मुत्तफ़क़ा मंशूर है, तालीम और उसके बाद तवानाई, सेहत और टैक्स, और जो आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तीनों पार्टियों की मीटिंग SIFC बुलाए, उनके दस्तखत कराए, और ये कहे कि बजट आप अपने तीनों के जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं मंशूर के और आइन के, उसकी रोशनी में ये बजट बनाएं, वफाक का और सूबे का जून वाला। उससे IMF की शराइत पूरी हो जाएंगी और आइंदा के लिए पाकिस्तान IMF के कर्जों से बेनियाज हो जाएगा। और अगर IMF की शराइत की तरफ आपने बजट बनाया जो बनाने जा रहे हैं, तो ये 24वां है, 23 मरतबा तबाही आ चुकी है। अब ये मैं गारंटी कर रहा हूँ आज कि ये 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे, वो फिर तबाही का नुस्खा होगा। सिद्दीकी साहब, अब 25वें प्रोग्राम के अंदर फिर कहा जा रहा है कि बिजली महंगी करो। ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है कि सर हर किसी की हवा निकल चुकी है।
कहा जा रहा है गैस महंगी करो, कह रहे हैं कि 400 अरब रुपए इजाफी गैस से निकाले जाएंगे टैक्स की शक्ल में, पेट्रोल महंगा करने की बात की जा रही है, सीमेंट सीएनजी खाद के सेक्टर्स को महंगी गैस मिलेगी, अब उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। पहले हम खाद ब्लैक में खरीदते हुए देखते हैं किसान को, अब सीमेंट और सीएनजी तो वैसे ही। अब सवाल यह है कि सर क्या हालात आने वाले हैं, एक आम पाकिस्तानी जो पहले से ही पिसा हुआ है महंगाई से, गर्मी से, सियासी माहौल से, बहुत सारे और भी इश्यूज से, उसे आप क्या बताएंगे सर, आने वाला वक्त कैसा होगा? मोहतरम, बड़ा अहम सवाल है, बहुत मुख्तसर जवाब है। पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैंने जो 25वां कहा है वो 3 साल के बाद ये तैयारी कर चुके हैं कि अभी जो कर्जा लेने जा रहे हैं ये 24वां है और ये तैयारी हो चुकी है। मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि ये फिर 25वें प्रोग्राम के लिए भी कुछ अरसे के बाद जाएंगे। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा वो तबाही का नुस्खा होगा। अब आपका सवाल का डायरेक्ट मैं जवाब दे दूँ, बड़ा अहम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने रिकॉर्ड पर अभी कहा है कि जो FBI टैक्सेस वसूल कर रहा है, जो पाकिस्तान को कि मैं उसको करने चाहिए, उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल किया है। ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने FBI के मुताबिक। अब से 3 महीने पहले मैंने कई चैनल्स पे ये कहा था और अखबारात में कि वफाक और सूबे मिला के हम 22,000 अरब रुपया सालाना टैक्स कम वसूल कर रहे हैं। अब मेरी 22,000 की बात को छोड़ दें, चूंकि मैं सूबों को भी शामिल कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 15,000 अरब की कमी बता रहे हैं जो करनी चाहिए और नहीं कर रहे हैं। बड़ा आसान सवाल है जनाब, जब आप खुद कहते हैं कि 15,000 की शॉर्टफॉल है, आप वो कर लें तो फिर IMF की शर्त रहेगी नहीं। आप जब IMF को ये कहते हैं जनाब ये हम नहीं करेंगे, ये जो टैक्स चोरी हो रही है हम नहीं रोकेंगे, हम अशराफिया पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाएंगे, हम तालीम का बजट कम करेंगे, हम तरक्याती अखराजात कम करेंगे, हम बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे। कहते जी आपका मुल्क है, 100 बिस्मिल्लाह, हमने तो आपको तरीका बताया, आप नहीं करना चाहते, आपका मुल्क है, कर ले। तो आप IMF को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमारी अपनी गलती है, इट्स आवर ओन फॉल्ट। थैंक यू शाहिद सिद्दीकी साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, पर आपने हमें अच्छे तरीके से समझा दिया है ये हमारी अपनी ही गलती है। जैसे ऐसा पाण पाण के न सुधारींदा से, जैसे पाण मुल्क से सच्चा कोन थींदा से, तेज ताईं असां कर्ज़नि जे दलदल इंटरनेशनल डोनर्स जी डायरेक्शंस डिक्टेशन से हलंदा रहंदा से। अल्लाह साईं असांजे मुल्क जो मुस्तक़बिल बेहतर करे ऐं ग़रीब माण्हू लाइ महंगाई घटि करे। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।